अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं लगाई हुई थी मशीन, साथ-साथ घर के काम कर रही थी और सोचा चलें जी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ, तो क्योंकि आपसे भी तो शेयर करना होता है ना। तो मेरा किचन भी बहुत गंदा हुआ था, साथ में भूख भी लग गई, तो मैंने कहा चलें जी मैं ना साग वाला पराठा बना लेती हूँ, बच्चों को भी बना दिया था, तो फिर मैंने कहा कि चलें जी मैं अपने लिए भी बना लूँ। तो अपने लिए जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो पता नहीं मेरी रोटी ख़राब क्यों हो जाती है। तो मेरी रोटी की वज़ह से ना किचन में बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था, वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसको साग इसमें डाला और इसको मतलब कि बड़ी किया रोटी को, तो साग निकल-निकल के जा रहा था। पता नहीं क्यों मैं एक रोटी छोटी हो गई थी और एक बड़ी हो गई थी। तो उसकी वजह से साग जो था वो सारा बाहर निकल जा रहा था। तो मुझे बड़ा ही मतलब कि हँसी बड़ी आती है जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो ऐसे का बनता है। किसी और के लिए बनाती हूँ तो माशाल्लाह से इतने अच्छे पराठे बनते हैं। बच्चों को इतने अच्छे बना के दे दिए थे और अपने लिए ऐसे का बना। ख़ैर मैं तो खाया खुद ही इंसान ने बनाना होता है और खुद ही खाना होता है, फिर ख़ैर होती है, चलो जी बंदा खा ही लेता है। तो मेरे बर्तन भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे धोने वाले, क्योंकि पानी नहीं था, तो पानी आया तो मैंने मशीन लगा ली और साथ में मैंने कहा चलिए जी अब रोटी खा लूँ पहले, खाना खा के तो फिर मैं ना बर्तन भी धोती हूँ। बच्चों को भी दे दिया था खाना, तो फिर मैं खुद भी मैंने खाई है रोटी। वो इस तरह हो रहा था कि जी मतलब कि बाबर स्पिनर से कपड़े निकालने पड़े थे और करना पड़ा था, तो रोटी भी पूरी मतलब कि मुझसे पूरा पराठा फिनिश भी नहीं हुआ। तो जितनी देर में मैंने पूरा पराठा फिनिश किया उतनी देर में मतलब कि मेरी भूख ही ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। ख़ैर मैंने खाया तो बाद में जी, जब 9 बजे का टाइम हुआ तो मुझे दोबारा से भूख लग गई। मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए थे मेरी मशीन जो थी वो मैं लगाने लगी हूँ 2 हफ़्ता पहले, तो बल्कि 1 हफ़्ता पहले मशीन लगाने लगी थी। तो जो मशीन की तार होती है ना, वो जो ख़ैर से हम लोग के घर पे पता नहीं कहाँ से चूहे आ गए हैं, उन्होंने मतलब कि वो उसकी तार खा लिया है। तो इनके पापा को बोल रही थी कि सही कर दें, न्यू ला के डाल दें, तो इनके पापा ने जो था वो शायद अनसुना कर दिया या क्या उन्होंने नहीं करके दिया। तो फिर मैंने गुस्से में आके मैंने कहा चलो जी कौन-सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता। मैंने खुद ही जल्दी से उस तार को मतलब कि काटा और उनको अलहदा-अलहदा किया, फिर से उसको अटैच किया एक-दूसरे के साथ और करके अल्लाह ताला का नाम लेके मैंने मशीन चलाई है, तो मेरी मशीन चल गई है। मैंने कहा चले जी अब कपड़े तो धुले ना, तो भी इसलिए मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हुए थे, तो मुझे डर भी लग रहा था कि ये ना शाम का टाइम है लाइट भी चली जाए। ख़ैर लेकिन लाइट तो नहीं गई है, तो फिर भी मुझे तकरीबन रात के 10-11 बज गए थे कपड़े वॉश करते-करते और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, तो इनके पापा आए हैं तो आके कहते हैं फिर खाना खाना मैंने क्या बनाया था, साग पड़ा था उसके पराठे बना लिए थे। फिर बाद में इनके बाबा के लिए मैंने ऑमलेट बनाया और अपने लिए भी मुझे फिर से भूख लगी थी, क्योंकि मैंने खाना पूरी रोटी तो अपनी फिनिश नहीं की थी, तो फिर मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने लिए 1 रोटी बनाई है, इनके बाबा के लिए बनाई है, तो फिर हमने खाई है, फिर हमने चाय का 1 कप पिया है, तो फिर जाके थोड़ी-सी थकावट जो थी वो थोड़ी-सी दूर हुई है, नहीं तो मैं तो इतना थक गई थी, पता नहीं कपड़े धोते वक़्त तब कमर में दर्द और पता नहीं कहाँ-कहाँ दर्दें उठती हैं और पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ख़ैर मतलब कि मैंने फिर ये था कि मैंने जो बच्चों को फिर बच्चे कहते हैं मम्मा हमें भी भूख लगी है। अब सोचा कि जी अब गैस नहीं है तो कैसे दूँ? बच्चों को फिर रोटी बना के दी है मैंने, गैस थोड़ी-थोड़ी सी आ रही थी उसी पे बच्चों को रोटी बना के दी है, गैस चली जाती है ना, तो 10 बजे गैस चली जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को रोटी बना के दी है। तो खाई है इन्होंने भी रोटी, बच्चों ने भी, हम लोग के साथ ही। तो देखें जी मेरा घर का कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो इसी तरह था बस और मैंने कहा कि चलिए जी अब क्या कर सकते हैं। अब साथ-साथ ही है ना सारा कुछ, आहिस्ता-आहिस्ता करूँगी अब साथ-साथ ही। तो फिर मैंने ऐसे-ऐसे करके सारा कुछ कर लिया। तो चलें जी अब अल्लाह हाफ़िज़।